मेनका कबूतरी की 3 बहू थी। पहली चिंकी चिड़िया, दूसरी मिनी चिड़िया, तीसरी पीहू चिड़िया। तीनों एक ही घर की बेटी थी, जिस कारण तीनों बहनों में बहुत प्यार था। वो तीनों पूरे घर को मिलजुल कर संभालती थी। लेकिन इसके बावजूद मेनका आए दिन अपनी बहुओं से किसी न किसी बात को लेकर उनको खड़ी खोटी सुनाया करती थी। ऐसे ही एक सुबह तीनों बहनें किचन में काम कर रही होती है। तभी मेनका आती है और चिंकी को सुनाते हुए कहती है, चिंकी, अभी तक तेरी सब्जी नहीं बनी क्या? अगर ऐसे ही काम करेगी तो कैसे चलेगा? यही सीख कर आई है क्या अपने मायके से? तुम तीनों बहनें मिलकर एक घर का काम नहीं कर पाती हो ढंग से। आखिर किया क्या है तुमने अपने मायके से? सारा दिन मटर गश्ती ही करनी आती है क्या तुम्हें? जब देखो तब तीनों मिलकर मेरी कुछ न कुछ बुराइयां ही करती रहती हैं। बस माँ, सब्जी बनने वाली है और हम तीनों आपकी बिल्कुल भी बुराइयां नहीं करती। भला माँ की भी कोई बुराई करता है क्या? बस बस, जुबान चलाने के लिए बोल दो, तुरंत जुबान खुल जाती है तुम्हारी, और काम करने के लिए बोलो तो हाथ में जंग लग जाते हैं तुम्हारे। कब से भूख लग रही है मुझे, लेकिन मजाल है कि तुम तीनों का खाना बन गया हो जल्दी। माँ जी आप चलिए, मैं अभी लेकर आती हूँ आपके लिए खाना। अरे ओ मिनी बहू, पूरा घर ऐसे ही फैला हुआ है, तू भी रसोई में काम में लग गई है, पीहू भी रसोई में काम में लगी है। अगर तुम तीनों एक ही काम को करने में लग जाओगी तो बाकी का काम कौन करेगा? तुम्हारे माँ बाप? माँ, वो चिंकी दीदी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम दोनों उनकी मदद कर रहे हैं। इन्होंने तो बहुत मना किया था, लेकिन इनकी तबीयत को देखते ही हम दोनों बहनों से रहा नहीं गया, इसलिए हम दोनों रसोई में दीदी की मदद करने के लिए आ गए। आप चिंता मत कीजिए, घर का सारा काम हो जाएगा। चिंता मत कीजिए? अरे कैसे ना करूं? अगर तुम तीनों जैसी बहू किसी के घर में हो ना, तो उस घर की सास हमेशा चिंता में ही रहेगी। इतने में मेनका को सब्जी जलने की बदबू आने लगती है और मेनका गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या सब्जी जला दी तूने? अब इसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप? कहाँ ध्यान था तेरा? अगर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो तुम तीनों यहाँ से चली जाओ, मैं अकेले ही घर का सारा काम कर लूंगी। माफ करना माँ जी, ये मेरा ध्यान जरा आपकी बातों में लग गया और सब्जी गलती से जल गई। ऐसा है कि अब ये जली हुई सब्जी तुम तीनों बहनें ही खाओगी? मेरे लिए दूसरी सब्जी बना कर लाओ और 15 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास खाना आ जाना चाहिए। मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे क्या करोगी। तीनों बहनें फटाफट अपनी सास के लिए खाना बना लेती है और अपनी सास को दे देती है। थोड़ी देर बाद तीनों मिलकर वही जली हुई सब्जी खाने लगती है। तभी मीनी अपनी बहन चिंकी से कहती है, दीदी, इतना करने के बाद भी माँ जी हमारी बिल्कुल भी कदर नहीं करती। मुझे तो माँ की याद आ रही है। अगर वो यहाँ होती तो कभी भी हमें ये जली सब्जियाँ खाने को नहीं देती। कोई बात नहीं मिनी, इतना नहीं सोचते, आखिर गलती भी तो मुझसे हुई है ना, और मेरे ही कारण तुम दोनों को भी जली हुई सब्जी खाने को मिल रही है। अरे कोई बात नहीं दीदी, तुम अपने आप को बार बार ब्लेम मत करो, हमारी सास